जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम थ्योरम पढ़ रहे थे और थ्योरम हमारे पास ये था कि जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों लाइंस जो है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 का नाम दिया, तो मैं इनको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। आर के बाद दोनों इक्वेशन जो है मैं इनको दोबारा से लिख देता हूँ। अच्छा, पहली जो क्वेश्चन आई है वो है बी एक्स प्लस एक्स इंटू एच प्लस एच प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ सॉरी मैं इसको बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन आ गई है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ ना, तो इसको लिखा जा सकता है लेट से बी वाई प्लस, यहाँ देखें एक्स और एक्स कॉमन जो अभी ये आया ना ये हमारे पास, ठीक है, मैं उसकी बात करूँ। वहाँ से अगर मैं ये कॉमन लूँ, एच कॉमन लूँ, सॉरी एक्स कॉमन लूँ, तो क्या आएगा एच प्लस एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको टू थी ना वो इसी को मैं यहाँ 2 डैश कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, एंड वो क्या है 3, वो है बी वाई प्लस एच एक्स बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। बी वाई प्लस दोनों में से x कॉमन लेंगे, h माइनस एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। और इसको इक्वेशन नंबर 3 डैश से शो कर दे। तो ये बेसिकली वो क्या है, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं 2 डैश एंड 3 डैश, जरा इनको जरा देखते हैं क्लियरली। 2 डैश एंड 3 डैश, ठीक हो गया। आर फर्स्ट क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ एच स्केयर ग्रेटर देन ए बी होगा। देखें ये है ना एच, देखें आप ये देखें 2 डैश में भी एच स्केयर माइनस ए बी आ रहा है और 3 डैश में भी ए स्केयर माइनस ए बी आ रहा है, एच स्केयर माइनस ए बी आ रहा है। तो अगर ये जो है ना एच स्केयर माइनस ए बी, या आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या देखें ये एक ही बात होती, मैं यहाँ चले इसको, असल में ये लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट के नीचे क्या लिखा हुआ, स्क्वायर रूट का लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से ग्रेटर हो तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं ना बेसिकली कि अगर ये 0 से ग्रेटर हो तो अंडर रूट का आंसर कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। क्या होगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एच स्केयर माइनस ए बी को 0 के अगेंस्ट 0 से ग्रेटर पुट करूँ तो यहाँ से एच स्केयर क्या आ जाएगा, ए बी। यही बात है ना, ये बेसिकली ये चीज़ बन गई है। तो जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी 0 से ग्रेटर होगी तो ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक हो गया। और सेम बात है, लेकिन देखें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो रहा है, रियल होंगे क्योंकि एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है इधर भी, तो दोनों एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होने की वजह से ये दोनों रियल बन जाएंगी इक्वेशंस। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन 2 डैश और 3 डैश जो है ये रियल बन जाएंगी। डिस्टिंक्ट क्यों होंगी, यहाँ प्लस हो रहे यहाँ माइनस हो रहे, तो डेफिनेटली एक में से एक चीज ऐड हो रही है, एक में से एक माइनस हो रही, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये पहली पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल एंड कोइंसिडेंट इफ एच स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी। क्या कहा हमने कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे अगर दोनों जो है
ए स्केयर एच स्केयर जो है वो ए बी के इक्वल आ जाए, एच स्केयर जो है वो ए बी के इक्वल आ जाए। और ये कब पॉसिबल है, ये देखें आप, बेसिकली हम इसको टारगेट कर रहे हैं ना एच स्केयर माइनस ए बी को। तो अगेन मैं उसी तरह से साइड पे इसको देखूं, एच स्केयर माइनस ए बी को अगर मैं जीरो कर दूं तब जाके क्या बनेगा, एच स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी बनेगा। ठीक है, यही बात है। इसका मतलब ये कि एच स्केयर माइनस ए बी जीरो हो, तो अगर आप देखें ना स्टूडेंट, तो अगर ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए तो देखें बी वाई प्लस एक्स इंटू एच, बी वाई प्लस एक्स इंटू एच, तो ये अगर ये जीरो कर दूं तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यही बात, रियल एंड कॉन्स्टेंट का मतलब है सेम, कॉन्स्टेंट का मतलब है सेम, रियल का मतलब है कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये बात भी आपको क्लियर होगी है। थर्ड जो है कि जो दोनों इक्वेशंस है वो इमेजिनरी होंगी, वो क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी इफ एच स्केयर लेस देन ए बी। उसकी रीजन क्या है, एच स्केयर माइनस ए बी अगर मैं जीरो से लेस कर दूं, जीरो से लेस करूंगा तो इसका मतलब है अंडर रूट के नीचे माइनस आएगा, और अंडर रूट के नीचे जब भी माइनस आता है तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आयोटा में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये आपको तीनों जो बातें हैं ये समझ आ गई हैं। तो इसमें जो पहली बात हमने चेक की है वो स्टूडेंट हमने क्या देखी कि आपके पास जब भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको हमने 2 डैश और 3 डैश का है। और उसके बाद हमने उन दो लाइंस को मजीद डिस्कस किया, वो जो दो लाइंस आई है ना उसको हमने मजीद डिस्कस किया कि वो क्या क्या हो सकती है, वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, कैसे होंगी ये वाली चीज डिसाइड करेगी। अच्छा, वो जो दो लाइंस है ना वो रियल एंड को इंसिडेंट भी हो सकती हैं, वो कब होंगी, अगर हमारे पास एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी आ जाए। अच्छा, वो जो दोनों लाइंस है वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं अगर एच स्केयर लेस देन ए बी आ जाए। ठीक है, तो एक चीज तो डिसाइड हो गई है कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस को शो करती हैं। बाकी फिर हमने लाइंस को देखा कि लाइंस किस तरह की होंगी, और लाइन किस तरह के होने का मतलब ये कि क्यों होंगी, उस क्यों का जवाब भी हमने सामने क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जी हमारे पास स्टूडेंट एक एग्जाम्पल है। अच्छा, उसमें जी लिखा हुआ है हमारे पास 20x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 24y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।